सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। समुद्रे उदेवमेव वर्गच्छन्तर्या आहु परमं चरित्रम् एकादशत्रैष्टगुं साहासुराधसः बृहस्पति पुरोहिता देवस्य सवितुः सर्वे देवा देवैरवन्तु मां। दीर्घानाद हृदय लगाइए। ओम दीर्घानादानद्यो दीर्घाय त्रीणि विष्णु पदानि च दीर्घायु प्रमाणे आप बोलिए संत शिवा भव संत शिवा भव संत शिवा भव। बोलिए बोलिए अस्तु सौमनस्य अस्तु सौमनस्य ओम लक्ष्मीर्वसति पुष्पेषु लक्ष्मीर्वसति पुष्करे काले वसुमय मुख्यं सौमनस्य तथास्तु नः। ओम चिताश्री पुण्यप्रभावाय श्रीर् मक्षते शिवलोकितरतु संस्थानं।
पैसा भी नहीं लेता महाराज इस कथा के लिए। और हाँ, कुछ व्यवस्थाएं हैं, जैसे ये जो लाइव हो रही है ये एक फर्म से जुड़ा हुआ है, उससे मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन वो कहता है जब ब्यास होके आप नहीं ले रहे हैं तो वो भी बहुत मामूली सी राशि, बहुत मामूली से, आप सुनेंगे तो आश्चर्य करेंगे। इसके एक दिन का खर्च सत्यनारायण भगवान के कथा के भी खर्च से कम आता है, और वो फर्म बेचारा जो है इसको करता है। मैं इस बात को इसलिए स्पष्ट कर देना चाह रहा था कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम जितने भी आदरणीय यहाँ बैठे हैं, जैसे कल हम लोग बात कर रहे थे कमरे पर, आदरणीय दिनेश जी ने एक चर्चा की, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। कहने लगे कि कुछ दो ब्राह्मण जो है, अब वो मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। मैंने दिनेश जी से कहा, हमके विप्र शब्द बहुत बड़ा शब्द है महाराज, और जब हम किसी चीज का संकल्प ले लेते हैं, जब हम किसी चीज के लिए संकल्पित हो जाते हैं, तो विप्र इसीलिए तो आदरणीय है, इसीलिए तो पूजनीय है, क्योंकि ब्रह्मा के मुख से निकला है, और एक बार जब वो संकल्पित हो जाता है तो फिर उस संकल्प से वो हटता नहीं है। उसे ही विप्र कहते हैं महाराज, समाज के हित के लिए वो सब कुछ। और जानते हैं भैया, धर्म उसी से आगे बढ़ता है जो सारी असुविधा अपने पास रख ले और सुविधा दूसरों की ओर आगे कर दे, वही वास्तव में धर्म को लेकर आगे बढ़ सकता है। अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगा करें तो तालियों से स्वागत करें। तो ये सारे विप्र जो बैठे हैं सभी आदरणीय हैं, कितना कहां से आए होंगे, नाना प्रकार की यहाँ चीजें हो रही होंगी, लेकिन उन सब को सहकर इस क्षेत्र के कल्याण के लिए आदरणीय गुरुदेव के दिशा निर्देश में, दिनेश जी के दिशा निर्देश में आप सब दिन भर लगे हैं महाराज। आप सब बहुत आदरणीय हैं, मैं पुनः आपके चरणों में प्रणाम करता हूं महाराज। और मैं अब जरा इस मातृशक्ति की ओर आना चाहता हूं। मैं हमेशा अपनी कथा में कहता हूं कि विंध्याचल बाद में जाइएगा, मैहर बाद में जाइएगा, वैष्णो देवी बाद में जाइएगा। सबसे पहले आपके घर में जो चलते फिरते हुए देवता हैं, पहले उनका सम्मान तो हम कर ले महाराज। और वो देवता जानते हैं कौन है? ये माँ है। माँ से बड़ा कोई देव नहीं है महाराज। मेरी नजरों में इस धरा पर ये जो माताएं बैठी हैं ये बहुत ही आदरणीय हैं। और मैं उत्तर प्रदेश के, मैं किसी पार्टी विशेष का नहीं हूं महाराज, लेकिन जो महिला सशक्तिकरण की बात आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करते हैं, मैं उसका समर्थन अपनी तरीके से करता हूं, लेकिन मैं किसी पार्टी विशेष का नहीं हूं। मैं तो सिर्फ अध्यात्म की चर्चा करता हूं। तो ये माताएं वाकई बहुत आदरणीय हैं। अरे भैया, हम क्या चीज हैं? अगर शिक्षक दिवस पर या गुरु पूर्णिमा पर अगर आज मेरी आप बात माने तो अपने उस गुरु को प्रणाम बाद में करें जिससे आपने शिक्षा ग्रहण किया, चाहे वो अध्यात्म का हो, चाहे वो शिक्षण क्षेत्र का हो, भौतिक शिक्षा की बात हो। आप उस गुरु को भी सम्मान दें, बिल्कुल दें महाराज, लेकिन सबसे पहले इस आदि गुरु को सम्मान दें, क्योंकि बचपन में जो सबसे पहला अक्षर आपने बोला वो प्यार से इन्होंने आपको सिखाया। आज मैं भी अगर इस पीठ पर बैठा हूं तो उसके पीछे भी कोई स्त्री है महाराज, और वो मेरी माँ है। मैं इस मंच से अपने माता पिता को भी प्रणाम करता हूं, अपने पूर्वजों को प्रणाम करता हूं, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना मेरी ये शब्दावली निकल ही नहीं सकती थी महाराज। तो अपने पितरों को भी मैं प्रणाम करता हूं और अपने माता पिता को भी प्रणाम करता हूं। और इस माँ के बारे में मैं क्या कहूं महाराज? माँ के बारे में मैं क्या कहूं? थोड़ा सा आप हनुमान जी से, सुंदरकांड गांव में बहुत होता है, बड़ी अच्छी बात है। मानस भी आप लोग बहुत पढ़ते हैं, बहुत अच्छे। गांव में तो ऐसे ऐसे आदरणीय जिनको पूरा मानस रटा हुआ है महाराज, पूरा सुंदरकांड रटा हुआ है। लेकिन भैया विश्वास कीजिए, आप उसको पढ़ते तो हैं। थोड़ा सा मैं धीरे धीरे भूमिका से कथा में प्रवेश करूंगा, धीरे धीरे। तो आप पढ़ते तो हैं, लेकिन शायद उसको समझने का, मैं ये नहीं कहता कि आप समझदार हैं, बहुत समझदार हैं आप। तो मैं कहता हूं कि यहाँ बैठा हर व्यक्ति हमसे श्रेष्ठ है। हमसे कोई भक्ति में श्रेष्ठ है, कोई ज्ञान में श्रेष्ठ है, कोई आयु में श्रेष्ठ है, सभी श्रेष्ठ हैं। मैंने तो पहले ही कह दिया कि मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, आप सबके प्यार और स्नेह का भूखा हूँ और अपनी मैया की कृपा के आंचल का भूखा हूँ।
तो कुल मिलाकर के मैं कहना चाहता हूं कि देखिए ना, मां का सम्मान कैसे है। तो अगर आप देखें तो जरा सा हनुमान जी की ओर चले। सुंदरकांड, सुंदरकांड। अब एक सुंदरकांड का जैसे ही नाम लेते हैं तो पता नहीं क्यों एक मेरे बात दिमाग में आती है। एक बार संतों को, मैं प्रयागराज का हूं तो वहां संतों से हमेशा संपर्क, अब जब से मैंने संसार छोड़ा है संतों के बीच ही रहता हूं। तो मैंने एक बार, संत बैठे थे, बहुत विद्वान लोग वहां बैठे थे। मैंने कहा ये बताइए, जहां भगवान का जन्म हुआ बाबा तुलसी ने उसका नाम सुंदरकांड नहीं रखा, बालकांड कह दिया महाराज। अरे जहां जगत जननी जगदम्बा और भगवान का मिलन हो रहा है, विवाह हो रहा है, उसको भी सुंदरकांड नहीं कहा महाराज। लेकिन जहां सोने की लंका धूं धूं करके जल गई, बाबा तुलसी जैसा विद्वान व्यक्ति इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है कि सोने की लंका जल रही है महाराज, चारों ओर त्राही त्राही मची हुई है। युद्ध की शुरुआत तो सुंदरकांड से ही हुई, लंका कांड तो बाद में आया है महाराज। लेकिन उस कांड को सुंदरकांड कह दिया बाबा ने। अरे वो बाबा, अभी मैं राजापुर से भी कथा करके आया हूं, अमुआ गांव में, वहां भी मैंने कहा, लोग बड़े आनंद में आ गए, तालियां बजाने लगे जब पूरी बात पूरी हुई। तो मैंने कहा वो बाबा, बाबा तुलसी, जिन पर आज रिसर्च लोग कर रहे हैं महाराज, एक से एक विद्वान, उनके एक एक शब्द पर रिसर्च हो रहा है, वो जैसा आदरणीय व्यक्ति इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है कि जहां लंका जल रही है, राक्षस भाग रहे हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं, हनुमान जी ने अपना दिखा दिया जो दिखाना था उनको। लेकिन बाबा तुलसी कहते सुंदरकांड। प्रश्न पैदा होता है कि बाबा से पूछा जाए कि बाबा, जहां भगवान का जन्म हुआ, भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, मैं इस पर भी आऊंगा, कौशल्या हितकारी, लेकिन उसको सुंदरकांड नहीं कहा बाबा ने। जहां दोनों का मिलन हो रहा है, राम जानकी का, सुंदरकांड उसे भी नहीं कहा बाबा ने। जबकि मानस मेरा विषय नहीं है, मेरा विषय तो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है। लेकिन पता नहीं क्यों ये चर्चा करने का मेरा जी करता है। तो सुंदरकांड क्यों कहा? तो शायद सुंदरकांड की पहली लाइन ही अपने नाम को परिभाषित कर देती है कि जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। अर्थात जिस घर के लोगों के अंदर बड़े बूढ़ों की बात, जब बड़ा बूढ़ा आपके घर का कोई बुजुर्ग आपसे कुछ कहे, जामवंत के बचन सुहाए, और जब बड़ों की बात आपको सुहाने लगे, यानी आपको अच्छी लगने लगे। मैं युवाओं से बोल रहा हूं ये बात कि जब आपके घर के बड़े बूढ़े अगर आपसे कुछ कह रहे हैं और अगर उस बात को आप आनंद लेके न केवल सुन रहे हैं बल्कि उसका सम्मान कर रहे हैं और उनके सामने हाथ जोड़ के कह रहे हैं, हाँ बाबूजी, या हाँ माँ, या हाँ पिताजी, आप जो कह रहे हैं वही सही है। जिस दिन ऐसी स्थिति आएगी कि जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, जिस दिन बड़ों की बात बच्चों को अच्छी लगने लगेगी, फिर विश्वास कीजिए उनके हाथ से सिवाय सुंदर कांड के और कोई कांड नहीं होगा। उनके हाथ से हमेशा सुंदर काम ही होगा। इसीलिए उस काम का नाम, उस कांड का नाम सुंदर कांड रख दिया गया। क्योंकि जैसे ही हनुमान जी को जामवंत की बात समझ में आई तो फिर क्या हुआ भैया कि जागिर चरण दे हनुमंता, सो तो गया पाताल तुरंता। ये होता है बड़ों की बात की ताकत। बड़ों का आशीर्वाद तो लीजिए। यहाँ बहुत आदरणीय बुजुर्ग बैठे हुए हैं। मैं सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आपके बड़े अगर कभी कुछ कह दें तो ये आशीर्वाद स्वरूप स्वीकार कीजिए महाराज। मैं हमेशा युवाओं से, चूंकि मैं तो छात्रों को पढ़ाया हूं 32 साल, युवाओं के बीच में रहा हूं, तो युवाओं को मैं अपनी कथाओं में ललकारता रहता हूं कि उठो उत्तिष्ठितः जागृतः प्राप्य बरान्नि बोधतः। उठो जागो, और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए चैन से नहीं सोना। अरे सपने वो देखना जो आपको सोने न दे, सपने वो मत देखना जो सो के देखे जाते हैं। सो के देखे जाने वाले सपने कभी सच नहीं होते। अरे सपने वो जगाओ इसमें जो आपको सोने न दे। जिस दिन आप बेचैन हो जाओगे उसी दिन इस देश में क्रांति आएगी। इतिहास गवाह है कि जब जब क्रांति आई है, जब जब समाज सुधरा है तो युवाओं के माध्यम से सुधरा है। लेकिन किन युवाओं के माध्यम से? जिन पर बुजुर्गों का हाथ रहा है, जिन पर बुजुर्गों का हाथ रहा है।
तो अपने माता पिता को अपना भगवान समझिए, अपना भगवान समझिए। वो आपके जीते भगवान हैं। अगर वो संतुष्ट हो गए ना, फिर विंध्याचल चले जाइए महाराज, वहां एक पुष्प भी चढ़ा देंगे, मां स्वीकार कर लेगी। जिस दिन आदरणीय अनिल जी ने मुझे यहाँ पर निमंत्रित किया तो मेरे मन में एक ख्याल आया और वो गीत के माध्यम से मैं आपके सामने ले आऊंगा, लेकिन अभी वो समय नहीं आया है। अभी तो मैं हनुमान जी के साथ जरा मैया के दर्शन कर लूं। पहली बार हनुमान जी मैया के सामने जा रहे हैं, वो बैठी हैं अशोक वाटिका में। विषय मेरा ये नहीं है, देवी भागवत पे मैं आऊंगा, लेकिन जरा इस बात को स्पष्ट कर दूं। और बाबा तुलसी वहां लिखते क्या है, केवल लघु रूप नहीं लिखा है बाबा तुलसी ने, लिखते हैं अति लघु रूप। बाबा इतने विद्वान आदमी एक ही चीज के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने क्यों किया? एक तो लघु भी कह दिया, ऊपर से अति शब्द भी लगा दिया। यानी छोटा नहीं, यानी जब आप बड़ों के सामने जाइए, अर्थात अपने माता पिता के सामने, अपने बड़ों के सामने जाइए, तो चाहे आप डीएम बन जाइए महाराज, चाहे दुनिया के सर्वोच्च शिखर पर बैठ जाइए, लेकिन माता पिता के सामने कैसे जाना है हनुमान जी से सीख लीजिए। एक इतना छोटा रूप रख लिए, इतना विनम्र हो गए कि मैया को शंका हो गई कि तुम इतने छोटे हो और ये राक्षस इतने बड़े हैं, तुम इनसे कैसे निपटोगे भैया? हमारे चक्कर में मारे जाओगे, अच्छा हमें यहीं रहने दो, लेकिन तुम लोगों की हत्या करा करके मुझे यहाँ से मुक्त नहीं होना है। ये है माँ का हृदय, ये है माँ का हृदय। तो माँ तो इतनी प्यारी होती है कि अपने बच्चों के लिए सारा कष्ट सहने, लेकिन फिर हनुमान ने कहा नहीं मैया, आपकी कृपा जिस पर हो जाए तो उसकी बात क्या है। और देखिए पूरे रामचरितमानस में, मैंने तो पहले ही कहा मैं बड़ा लघु ज्ञानी शब्द भी मैं अपने लिए नहीं कहता महाराज, है ना, मैं ज्ञानी शब्द भी अपने लिए नहीं रखता। मैं तो आप लोगों के साथ बस आपके चरणों से ही सीख सीख करके यहाँ तक कुछ कह पाता हूँ, मैया की कृपा है। तो हनुमान जी जब माँ के पास गए तो माँ ने पहले ही मुलाकात में वो दे दिया महाराज, जो पूरे रामचरितमानस में राम जी ने हनुमान जी को नहीं दिया। पिता जो है थोड़ा अलग तरह का होता है, पिता के बिना ये संसार चल नहीं सकता महाराज। अगर माँ पृथ्वी है तो पिता आकाश है, और पिता सूर्य है। सूर्य में थोड़ी तपिश होती है, लेकिन बिना उसके उजाला भी नहीं होता। लेकिन माँ का हृदय तो बहुत विशाल होता है। पूरे रामचरितमानस में अगर आपको कहीं मिल जाए तो हमें जरूर दिखाइएगा कि राम जी ने इससे ज्यादा अगर कहीं हनुमान जी को कहा हो तो मुझे बताइएगा। उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर सिर्फ इतना ही कहा था कि आप मेरे भरत जैसे भाई हो, भरत के समान कहा है, तुम मम प्रिय भरत ही सब, यानी भरत के समान कहा। इससे ज्यादा अगर राम जी ने हनुमान जी को कुछ कहा हो तो हमें बताइए। लेकिन मेरी मैया जैसे ही समझी कि मेरा पुत्र है, क्या कह डाला महाराज, क्या कह डाला। असबर दीन जानकी माता, सिद्धि निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। फिर से बजाइए और उठाइए, बहुत कंप्यूटराइज है, बहुत हाईटेक गीत है ये, उठाइए चले स्टार्ट कर, चेक सेट कर, फुल है, उठाइए। अष्ट सिद्धि निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, सिद्धि निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। देखा आपने पहली मुलाकात, माँ बेटे की पहली मुलाकात, और क्या कह दिया मैया ने, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। यानी माँ प्रसन्न होती है तो कैसे अपने बच्चों को, आप देखिए ना, इस माँ को भी देखिए, बच्चा जब कहीं से भी लौटता है तो पिता के पूछने का तरीका अलग होता है। माँ का पिता सबसे पहले पूछता कहाँ गए थे, कहां से आ रहे हो,
क्योंकि पिता को समाज के बारे में चिंता होती है, तो अपने बच्चे को थोड़ा वो कड़ाई से पूछता कहां गए थे, और माँ बेचारी बच्चा आता है तो माँ ये नहीं पूछती, माँ पूछती है सुबह से कुछ खाए हो कि नहीं, दिन भर भूखे रह गए। अरे माँ तो इतनी प्यारी होती हैं कि अगर गुस्सा भी बच्चे पे करेंगी 2 झापड़ उसे मारेंगी और उससे ज्यादा खुद बैठकर रोने लगेंगी। ये होती है माताएं। इसीलिए तो मैं माँ की कथा लेके निकल पड़ा हूं। इस पूरी कथा में महिला सम्मान की बात होगी भैया, क्योंकि जब तक इस महिला का हम सम्मान नहीं करेंगे, कहते ना यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ति देवता, जहां नारी का सम्मान है वहीं देवताओं का निवास होता है। इसलिए इस स्त्री सम्मान को हम ध्यान में रखें महाराज। आज की जो संस्कृति मोबाइल पर परोसी जा रही है, जो चीजें नारी को हम लोग सिर्फ भोग्या की निगाह से देख रहे हैं, अरे हम भूल गए कि नारी सबसे पहले माँ है, फिर बहन है, वो किसी के घर का सम्मान है, किसी के घर की प्रतिष्ठा है। इसलिए और जब भी किसी स्त्री के बारे में मैं सबसे कह रहा हूं कि अगर आपके मन में कोई उल्टे सीधे ख्याल हल्का सा भी अगर टच भी करना चाहें तो अपने आप से कहिएगा कि आप भी आज अगर इस संसार में आए हैं तो उसके पीछे कोई स्त्री है, वो आपकी माँ है। तो जब वो आपकी माँ है तो ये भी आपकी माँ है। भगवान राम से सीखिए कि सीता के अलावा वो कहते हैं ना पुष्प वाटिका में कन कन किन किन नूपुर ध्वनि सुनी बोले राम लखन सुनी मन गुनी मानो मदन दुंदुभि कीनी मनसा विश्व विजय कर लीनी। लक्ष्मण से कह दिए कि हम रघुवंशी हैं, किसी स्त्री की ओर ऐसे भाव आ ही नहीं सकते लक्ष्मण, लेकिन अगर यहाँ ये भाव आए हैं तो निसंदेह यह मेरी होने वाली धर्मपत्नी के आने का संकेत है, वरना हम रघुवंशी अपनी पत्नी के सिवा किसी भी स्त्री में सिवाय मातृ स्वरूप के कुछ और देखते ही नहीं है महाराज, कुछ और देखते ही नहीं। तो ऐसी अरे इस माँ के बारे में मैं कितना कहूं महाराज। भगवान का जब जब जन्म हुआ है महाराज, हनुमान जी के बारे में अभी बात पूरी कर लूं कि जब वो मिले तो माता ने क्या कहा, अष्ट सिद्धि नवनिधि। केवल प्रदान नहीं किया, प्रदान नहीं किया, इतना ज्यादा दे दिया। आप कभी किसी चीज को कब किसी को देते हैं, जब आपके पास एक्सेस हो जाए, यानी ज्यादा हो जाए, तब आप क्या करते हैं, अरे भैया आप भी ले लो, है ना। आजकल का जमाना तो शायद ये भी नहीं रह गया, पहले तो था भले अपने पास ना हो दूसरों को दीजिए। फिर वो जमाना बदला, अच्छा ज्यादा है दे दो, अब तो भैया ज्यादा है इसको और बंद करके भले वो सड़ जाए गल जाए लेकिन किसी और के काम ना आने पाए। आज की सोच ही विचित्र हो गई है। तो कहने का तात्पर्य यह है महाराज कि हमारे हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नौ निधि का दाता कर दिया। अर्थात उन्होंने कहा कि मेरे इस प्यार में मैं तुम्हें आज से ये संसार जब तुम्हें भजेगा तो तुम उनको अष्ट सिद्धि और नौ निधि प्रदान कर सकोगे। और इतनी बड़ी चीज देकर माँ क्या कहती है, आगे सुनिए माँ क्या कहती है। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। इतनी बड़ी बात, ये माताएं बच्चे को खिलाती हैं, पिलाती हैं, नहलाती हैं, धुलाती हैं, कपड़े पहनाती हैं, लेकिन कभी किसी माँ ने अपने बच्चे से ये नहीं कहा होगा कि आज तुमको मैंने बहुत अच्छा भोजन कराया, मेरा पैर तो छू लो। किसी माँ ने नहीं कहा होगा। लेकिन हाँ ये जरूर ये माताएं कहती हैं, आंगन में बब्बा बैठे हैं, जाके जरा उनका पैर छू लो, आज त्योहार है उनका आशीर्वाद ले लो, या पिताजी बैठे हैं जाकर उनका पैर छुओ। ये माताएं इतनी महान होती हैं, इतनी बड़ी होती हैं कि अपने लिए कभी अपने बच्चों से नहीं कहती। जब भी कहते अरे महाराज इनका तो व्रत भी 365 दिन में जितने भी व्रत ये बेचारी करती हैं ये आपके और आपके परिवार के भलाई के लिए करती हैं महाराज। ऐसी स्त्रियों को मैं सम्मान देता हूं। या तालियों से एक बार स्वागत कीजिए। कोई एक व्रत बता दीजिए जो बेचारी अपने लिए करती है, दिन भर भूखी प्यासी रहती हैं। आज किसका व्रत है, पति की लंबी आयु के लिए।
आज किसका व्रत है? बच्चों की लंबी आयु के लिए। आज किसका व्रत है? इस परिवार के सुख शांति अरे ये तो इतनी महान है भैया कि जब अपने घर से मायके से पहली बार जब विदा होती हैं तो इनके हाथ में, यहाँ पर बैठ लेकिन आवाज, ये इनके हाथ में लावा भर दिया जाता है विदाई के समय। पता नहीं यहाँ ये परंपरा होती है कि नहीं, लावा भर देते हैं। और जब अपने पति के साथ विवाह के बाद विदा होती हैं तो एक तरफ ये रो रही होती हैं और दूसरी तरफ उस लावा को लेकर हाथ में रख करके और कहती हैं, ब्राह्मण भी मंत्र उस समय पढ़ते हैं और वो कहती हैं कि हे बाबुल, आज से मैं तेरे घर को छोड़ के यहाँ से जा रही हूँ, अपना आंगन बचपन सब छोड़ के पीछे एक नए परिवार में प्रवेश कर रही हूँ, लेकिन मैं तो यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन तुम्हारा घर सुख शांति और समृद्धि से भरा रहे। ऐसा कहकर वो लावा पीछे की ओर फेंक देती हैं कि यहाँ से सिर्फ मैं अपने आप को लेके जा रही हूँ, लेकिन तुम्हारे घर में हमेशा सुख रहे, शांति रहे, समृद्धि रहे। ऐसी होती हैं ये स्त्रियां। इसलिए स्त्री का सम्मान करिए, सम्मान करिए इनका। ब्रह्मा के बाद अगर कोई रचना करने में सक्षम है तो वो स्त्री है। इसीलिए मैं कथाओं में कहता हूं कि आप यू आर ए क्रिएटर, आप ब्रह्मा का दूसरा रूप है। एक ब्रह्मा सक्षम है नया जन्म देने में कि एक स्त्री सक्षम है एक नया व्यक्ति को इस संसार में लाने में, तो क्यों न हम उनको बार बार प्रणाम करें। और भगवान ने भी जब जब भगवान इस धरा पर आए हैं, जब जब भगवान इस धरा पर आए हैं, सबसे पहले मां को उन्होंने दर्शन दिया है, पिता को नहीं दिया है। आप रामावतार देख लीजिए, कृष्णावतार देख लीजिए, वो सबसे पहले अपनी मां के सामने प्रकट हुए हैं। और बाबा तुलसी, मैं बार बार पता नहीं क्यों, अगर देवी भागवत के बाद मुझे कुछ अच्छा लगता है तो रामचरितमानस बहुत अच्छा लगा। बाकी सभी आदरणीय, सभी पुस्तक आदरणीय, मैं सबका बहुत 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 सम्मान करता हूं, लेकिन रामचरितमानस का भी अपना एक आनंद है। तो कुल मिलाकर के बाबा तुलसी जो है बड़ी सुंदर सुंदर बातें रामचरितमानस में लेकर के आते हैं। और जब भगवान के पास लोग गए थे कि रावण बड़ा अत्याचार कर रहा है, तो बाबा तुलसी ने लिखा कि विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार, यानी 4 लोगों के हित के लिए भगवान को इस धरा पर मनुष्य बनकर आना पड़ा। विप्र, धेनु, सुर, संत, इन 4। लेकिन जब भगवान प्रकट हुए तब वही बाबा तुलसी क्या लिखते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। लेकिन अब नहीं लिख रहे हैं विप्रधेनु सुर संत हित, नहीं लिखा, नहीं लिखा। क्या लिखा? कौशल्या हितकारी। कहते हैं भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। और मां ने जब उनको देखा चतुर्भुज रूप में, तो एक मां को ही यह अधिकार है कि वो अपने बेटे को, चाहे वो कितने भी बड़े पद पर हो, बड़े दुलार से कहती है। और मां के आदेश को तो भैया भगवान भी मानते हैं, हम आप क्या चीज है। कहने लगी कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। कहती है मैंने आपके लिए, इस रूप के लिए थोड़े ना आपको इतना तपस्या करके मैंने मांगा था, मैंने इसलिए मांगा है कि मुझे वात्सल्य सुख चाहिए। आप मेरी गोद में आओ। ये जो चतुर्भुज रूप है ये योगियों के लिए रखना, ये संतों के लिए रखना। मेरे सामने तो मेरा बालक बनकर आओ, क्योंकि मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति वात्सल्य भाव है। कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। और भैया भगवान भी जो सारे संसार के मालिक हैं, जो सारे संसार के मालिक हैं, उन्होंने भी 1 सेकंड नहीं किया मां की बात मानने में। कहते हैं सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुररूपा। जो ब्रह्मांड का नियंता है, मां के एक आदेश पर एक मानव बनकर के तुरंत उनके गोद में आकर के खेलने लगा महाराज। तो मां की बात तो भगवान भी मानते हैं। कृष्णावतार में देख लीजिए, बेड़ियों से जकड़ी हुई मां भगवान के आते ही, बड़ा सुंदर दृश्य है महाराज। जब कृष्ण के अवतार में, मैंने कहा ना मैं वो कथा लेके नहीं निकला हूं कि एक था राजा, बड़ा आनंद आएगा इस कथा में। अभी पर्दे खुद उनके गर्भ में आए तो उनका सौंदर्य बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। और आज के बाद श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के इस पंडाल में आने के बाद मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर किसी के घर पहली बार कोई मां बने
तो उस घर में जाकर ये मत कहिएगा कि आपके घर बालक हुआ। कृपया यहां से बात नहीं करेंगे, बीच में बोलेंगे नहीं। तो कृपया जो है जब कोई बालक उत्पन्न हो तो अक्सर हम लोग जाके कहते हैं आपके घर बच्चा हुआ, बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन अगर हो सके भैया, अगर देवी भागवत इस 9 दिन में आपको समझ में आ जाए तो जाइएगा किसी को बधाई देने बालक होने पर, तो ये कहिएगा आज से कि आपके घर आज एक मां ने जन्म लिया है, इसकी बहुत बहुत बधाई स्वीकार कीजिए। क्योंकि आज तक केवल वो किसी की लड़की थी, किसी की स्त्री थी, किसी की बहू थी, किसी की पत्नी थी, लेकिन आज धरा का सबसे ऊंचा स्थान उसने प्राप्त कर लिया। आज से वो जननी हो गई, मां हो गई। इसलिए आप इस बधाई को स्वीकार कीजिए महाराज, इस बधाई को स्वीकार कीजिए। और जब गर्भ में श्री कृष्ण आए तो ब्रह्माणी रुद्राणी यानी ब्रह्मा जी की पत्नी, रुद्र की पत्नी गौरा, मां ब्रह्माणी और स्वयं मां लक्ष्मी चलकर उस कारावास में